हाँ ते आज 26 अप्रैल 2024 के साकार महावाक्य। मीठे बाप दादा कहते, मीठे बच्चे सरे निर्वाह आर्थिक कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छे रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर देते हैं बाबा, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा ना दे। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जाए। बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प ना चले। यह है मेहनत। ऐसे सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती है, दूसरी बेहद की भी होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप भगवान। सरे निर्वाह अर्थ भी सब कुछ ही करना है, फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ ही करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। वहाँ है हद की उन्नति। यहाँ बेहद बाप के पास है बेहद की उन्नति। बाप कहते हैं, हद के और बेहद के दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो हमको बेहद के सच्ची कमाई अब करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे, तो हद की कमाई की बातें भूलते जाएंगे। सब समझ जाएंगे अब विनाश होना है। विनाश नजदीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे। विनाश से होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वह स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु यह हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में तो कई ऐसे ही रहते हैं जो शुरू में चले आई वह रह गए हैं। ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गई। ऐसे नहीं, सब अच्छे आए। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए। तुम बच्चों को भी संभालते थे। बाबा कहते हैं, फिर उनमें कितने चले गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो कैसे टिकलो टिकलो करते हैं। यह मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे है। हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी। सभ्यता वालों की महिमा गाते थे। कहते थे, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। भल कितने भी बड़े आदमी आते हैं, फील करते हैं कि हम
रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, फिर वह किस काम के। तुम भी कुछ काम के नहीं थे, अब तुम समझते हो। बाप की कमाल है। बाप विश्व का मालिक ही बनाते हैं, जो राजय हमसे कोई भी छीन नहीं सकते, जरा भी कोई विघ्न डाल ना सके। क्या से हम क्या बनते हैं, तो ऐसे बाप के श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। भल दुनिया में कितनी गलानी हंगामे आदि होते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। 5,000 वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है, बच्चों को बताया है। यह जो भक्ति मार्ग के शास्त्र है, वह फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुखधाम में जाते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना अब पुरुषार्थ करेंगे, उतना कल्प कल्प होगा। अपने अंदर जांच करनी है, कहाँ तक हम ऊंच पद पाएंगे। यह तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे, उतना ऊंचे जाएंगे। यह हमसे होशियार है, हम भी होशियार बने। व्यापारियों में भी ऐसे ही होता है। मैं इनसे ऊपर जाऊं, यानी होशियार बनूं। अल्पकाल सुख के लिए मेहनतें करते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों में तुम्हारा कितना बड़ा बाप हो। साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर ही कहते हैं, मीठे बच्चे। अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो, और तो कोई जानते ही नहीं। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन? भगवान क्या पढ़ाते हैं? राजयोग। तुम राज ऋषि हो, वह है हठ योगी। वे भी है ऋषि, परंतु हद के। वह कहते हैं, हमने घर बारी छोड़ा है, यह कोई अच्छा काम किया है। यह कोई अच्छा काम किया है क्या? तुम घर बार तभी छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। उनको क्या तंगी हुई? तुमको मार पड़ी, तब तुम भागी हो। एक एक से पूछो, कुमारियों ने स्त्रियों ने कितनी मार खाई है, तब चली आई। शुरू में कितने आए, यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत, तो चिट्ठी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। यह विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश से होगा, फिर आधा कल्प के लिए बंदी हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो। बेहद का बाप सबको बेहद की प्रारब्धि देते हैं। हद का बाप हद की प्रारब्धि देते हैं। वह भी सिर्फ बच्चे को ही वर्षा मिलता है। यहाँ बाप कहते हैं, तुम बच्चे हो या बच्चा, दोनों वर्षे के हकदार हैं। उस लोक के बाप के पास भेद रहता है। सिर्फ बच्चे को वारिस से बनाते हैं, स्त्री को हाफ पार्टनर कहते हैं, परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं हैं। बच्चा ही संभाल लेते हैं।
बाप का बच्चों में मोह रहता है। यह बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों को अर्थात आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्चे के भेद का मालूम ही नहीं है। तुम कितनी सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियां लिखती है, बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया है, अब नहीं आता है। ब्लड से भी लिखते हैं, बाबा आप प्यार करो व ठुकराओ, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। परंतु परवरिश से लेकर फिर भी चले जाते हैं। बाप ने समझाया है, यह सब ड्रामा है। कोई आश्चर्यवते भाकंते होगे, यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है। ऐसी बेहद के बाप को हम कैसे छोड़े। यह तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं, हम साथ ले जाएंगे। सत्ययुगादि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, इतने सभी धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे। उसकी सारी तैयारी हो रही है। यह शरीर छोड़ शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुप कर जहां से आई है, पाठ बजाने वहां चले जाएंगे। वह तो होता है 2 घंटे का नाटक। यह है बेहद का नाटक। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं और है भी एक बाप के बच्चे। रहने का स्थान है निर्वाण धाम, वाणी से परे। वहाँ आवाज होता नहीं। मनुष्य समझते हैं, भ्रम में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, उनका कभी विनाश हो ना सके। कितनी जीव आत्माएं हैं, अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पाठ जाती है। सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं। रहने का स्थान ब्रह्मांड वह घर है। आत्मा अंडे मिसल दिखाई पड़ती है, वहाँ ब्रह्मांड में उनके रहने का स्थान है। हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। बाबा कहते हैं नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आपे ही समझ जाएंगे। अगर सुनते ही रहेंगे तो छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म, नई दुनिया स्थापन होती है। बाप कहते हैं कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक के बनने आए हो। गीत भी है ना, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन ना सके। आकाश जमीन आदि पर हमारा कब्जा रहता है। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब है मतलब के साथी। वहां तो ऐसे नहीं होगा जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं यह धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी रीति संभालना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको धन माल सब कुछ देते हैं। तुमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में, ले चलो तो जरूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है, सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति।
तुम अब कितना दूरादेशी बुद्धि हो गए हो। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम ऊंच पद क्यों ना पाए, कम क्यों पाए। राजधानी स्थापने होती है, उसमें भी मर्तबे होंगे ना। दास दासियां ढेर होंगे, वह भी बहुत सुख पाते हैं। साथ में महलों में रहेंगे, बच्चों आदि को संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम है। दास जब दासी, जो राजा रानी खाते वही दास दासियां भी खाते हैं। प्रजा को तो नहीं मिलता है। दास दासियों का भी बहुत मान है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक ही बनते हो। दास दासियां तो यहाँ भी राजाओं के पास ही होती है। प्रिंसेस की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं तो फुल श्रृंगार के भी ताजादे सहित होते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनीक सभा लगती है। उनमें रानियां नहीं बैठती है, वह पर्दे में रहती है। बाबा कहते हैं, यह सब बातें बाप समझाते हैं। उनको तुम प्राणदाता भी कहते हो। ये दान देने वाला घड़े घड़े शरीर छोड़ने से बचाने वाला है। वहां मरने की चिंता नहीं होती है। यहाँ कितनी चिंता रहती है। थोड़ा कुछ ही होता तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहाँ मर ना जाए। वहां डर की बात नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई। बाप टीचर सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है। कितना जितना श्रीमत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारे संकल्प भी न आए। वह तब होगा जब भाई भाई समझेंगे। बहन भाई समझने से भी छी छी हो जाते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली यह आंखें है, इसलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तो अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। भाई बहन भाई भी फेल ही होते हैं, तो दूसरे युक्ति निकाली जाती है। अपने को भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत है, सब्जेक्टिव होती है ना। कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है। यह पढ़ाई है, इसमें भी ऊंचे सब्जेक्ट हैं। तुम किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो। बहुत बड़ा इम्तिहान है। विश्व का मालिक ही बनना है। मुख्य बात बाप कहते हैं, भाई भाई समझो। तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना देती है। तब बाप कहते हैं, मुझे भारगति भी दे देते हैं, डाइवोर्स भी देते हैं। भारगति बच्चे और बाप की होती है, और डाइवोर्स स्त्री और पति का होता है। बाप कहते हैं, हमको दोनों मिलते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डाइवोर्स दे जाकर रावण की बन जाती है। वंडरफुल खेल है ना। माया क्या नहीं कर देती है। बाप कहते हैं, माया बड़ी कड़ी है, गायन है। गज को ग्रहाने खाया, बहुत गफलतें करे बैठते हैं। बाप से बेअदबी करते हैं तो
माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाए, कितना सुनाऊं। मुख्य बात है अल्फ। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अल्फ को याद करो। यह वेला सोने की नहीं है। इस उपाय से ही विकर्म विनाशी होते हैं, और कोई उपाय नहीं। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आए ही है सुधार कर साथ ले जाने। याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान होंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं अपना चोपड़ा रखो। कितना याद करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं। घाटा नहीं डालना चाहिए। कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे से खिल दे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी मीठे प्यारे बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हो, यह अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा पॉइंट है जैसे बाप वफादार हैं, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फार गति या डाइवोर्स नहीं देना है। आज का वरदान है, हमारे सतगुरु जी हमें आज का वरदान दे रहे हैं। सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहजयोगी भव। सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहजयोगी भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है, वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है। वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल ही है सहजयोगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, कहते हैं बच्चे अपनी सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन, बाप के नजरों में समा जाना। आज का स्लोगन है नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादा जी का, आपका बेहद का शुक्रिया। शुक्रिया हमारे मीठे टीचर जी व सतगुरु जी का, आपका बेहद का शुक्रिया। ओम शांति।